हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन में इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले ये जान चुके हैं कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है। तो यह आप देखें यहाँ पर कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में इसके जो किस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसके बाद हम देखते हैं। तो एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया, पहला है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। यह AgCl है, यह सहसंयोजी यौगिक होता है। यह क्या होता है? सहसंयोजी यौगिक। तो यह साइनाइड है, साइनाइड यह उभयधर्मी लिगेंड है, उभयधर्मी लिगेंड। यह क्या है? उभयधर्मी लिगेंड, धर्मी लिगेंड। उभयधर्मी लिगेंड वह लिगेंड होता है इनमें से दोनों परमाणु, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, तो वह धर्मी लिगेंड कहलाता है। यह Cl जो हो जाता है यह वह धर्मी लिगेंड। तो चूंकि सहसंयोजी है तो इसमें यह नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन किसे देगा? एल्किल हैलाइड को देगा। ठीक है, तो यहां देखें AgCl, तो Ag पर प्लस और यहाँ नाइट्रोजन और प्लस R सिंगल बॉन्ड S। तो चूंकि जान चुके हैं एल्किल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ यह क्या हो जाता है? पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है या पार्शियली निगेटिव हो जाता है। अब इसमें से यह जो है यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। यह कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। तो क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड Nc। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? एल्किल रेडिकल को दे रहा है। अब प्लस Ag हो गया। अब देखिए Ag है AgCl प्लस R के जगह पर C2H5 और I, एथिल आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा? C2H5 NC प्लस AgI, तो एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना? एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। अब पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? आयनिक होता है, उसमें कार्बन देता है दो इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एल्किल साइनाइड बन जाता है। लेकिन AgCl के साथ सिल्वर साइनाइड के साथ करेंगे अभिक्रिया तो आइसोसाइनाइड में बदल जाता है। अब है वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ, है ना? वसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ, सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। तो वसा अम्ल के सिल्वर लवण, तो R सिंगल बॉन्ड X प्लस RCOO Ag, तो यह माइनस हो जाता है और यह डेल माइनस और यह डेल प्लस होता है। तो इसमें जो COO माइनस जो होता है यह कार्बोक्सिलेट जो होता है यह क्या हो जाता है आपका? यह जो होता है आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो यह कहां पर अटैक करेगा? यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहां पर RCOO प्लस AgX बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से
यदि हम लोग CH3 यहाँ पर यदि हम लेते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर C2H5Cl लेते हैं, C2H5Cl प्लस CH3COOAg, इसे पढ़ते हैं सिल्वर एसीटेट एरो। तो CH3COO C2H5 है ना, एथिल एसीटेट तो एस्टर बन रहा है एसीटेट प्लस AgCl। तो इसमें क्या बन रहा है आपका एस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है। तो इस तरह से ठीक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। ये हमें याद रखें, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा होता है। अब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया को एक बंद नली में, है ना, एल्किल हैलाइड को एक बंद नली में अमोनिया अल्कोहली अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो इसके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के लवण बनते हैं, है ना। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनता है और चतुष्क लवण बनता है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो RH प्लस NH2 अमोनिया, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा नाभिक स्नेही। तो यह X माइनस और यह X प्लस N हो जाएगा इसके साथ। तो क्या बन जाएगा RNH2 प्लस HX। यह 1 डिग्री एमीन बनता है। अब देखिए R सिंगल बॉन्ड X प्लस R, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H NH और R, यह 1 डिग्री एमीन हुआ यही। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ हो जाएगा इसके इस R के साथ। अब कितने R होंगे 2R NH प्लस HX, तो यह 2 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री एमीन एमाइन। अब R सिंगल बॉन्ड X प्लस H N R 2 डिग्री एमीन है। यह जो नाइट्रोजन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 4 बॉन्ड इसके बन चुके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। यह यहाँ पर जाकर के आक्रमण करता है और बॉन्ड बना लेता है। तो R3N यहाँ से NH के साथ निकल जाता है, तो यह X हो गया, इसे कहते हैं 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। इसी तरह RH प्लस R3N तो बन जाता है, ध्यान दें, R4N प्लस और X माइनस N प्लस और X माइनस, यह चतुष्क लवण होता है। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, इसे पढ़ते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। यह जो है हैलाइड, यह चतुष्क लवण कहलाता है ना। चतुष्क लवण R के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मेथिल लिख सकते हो, X के जगह पर Cl Br I लिख सकते हैं, यह अमोनिया हो गया आपका, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन और चतुष्क लवण बनता है, ठीक है। तो इसे एल्किल हैलाइड को जब बंद नली में एल्कोहली अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, गर्म करा जाता है, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के साथ साथ चतुष्क लवण भी बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं
अब बहुत मुख्य अभिक्रिया है यह। आप देखिए इसमें अल्फा बीटा और गामा कार्बन को समझिए। इसके बाद आपको विलोपन अभिक्रिया है, सेट-ज़ैप रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल सब है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर हाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया इसे कहा जाता है। पहले तो इसके लिए अल्फा बीटा और गामा को आप समझ लो। तो देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और यहाँ मान लेते हैं कि Cl। तो क्रियात्मक समूह, यह क्रियात्मक समूह हैलाइड क्रियात्मक समूह है। जिस कार्बन से जुड़ता है यह अल्फा कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या? अल्फा कहलाता है। ठीक उसके बगल में है यह बीटा कहलाता है, ठीक इसके बगल में है यह गामा कार्बन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पर कि CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर यदि सपोज करिए कि Br लगा देते हैं, डन, तो Br लगा देंगे तो यह आपका अल्फा हो जाएगा। और अगल बगल जो कार्बन है तो सपोज करिए यह बीटा हो जाएगा, तो यह बीटा डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बीटा है, दोनों बीटा ही है। ठीक है, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अब हम आगे इस पर पढ़ेंगे। अब ऐसे देखिए कि CH3 है, C है और CH3 है, और यहाँ पर सपोज करिए Br है, यहाँ पर CH3। ठीक है, तो यह अल्फा हो जाता है और यह बीटा डैश कर सकते हैं, जैसे बीटा डबल डैश कर सकते हैं। चूंकि इसलिए पढ़ा रहे हैं कि यह आपका अभी काम आएगा, दो रिएक्शन में आएगा काम, विलोपन अभिक्रिया और सेट-ज़ैप रूल में काम आता है। अब समझ गए चीज? कोई दिक्कत है? अब ये देखिए विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन आर के या शॉर्ट में देते हैं, या इसे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, वी हाइड्रो हैलोजनी अभिक्रिया है कि जब एक ही अणु से दो परमाणु या समूह का निष्कासन होता है तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। जब एक ही अणु से दो परमाणु या समूहों का निष्कासन किया जाता है, निष्कासन होता है, तब ऐसी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहली KOH के साथ, किसके साथ? एल्कोहली KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन के साथ साथ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है और एल्कीन बनता है। ठीक है, जब किसी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन के साथ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, तो
विहाइड्रोहाइलोजीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन का हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है ना, जैसे उदाहरण देखिए कि CH2 CH2 और Cl, यहाँ सपोज करिए कि यह H है, तो अल्फा और यह बीटा, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, ये दोनों विलोपन हो जाएगा, अल्फा में से हाइड्रोजन और बीटा में से हाइड्रोजन, प्लस KOH, ये एल्कोहलिक ALC देते हैं शॉर्ट में, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनता है, और प्लस KBr या KCl है ना, KCl और प्लस H2, तो क्या बन गया एथिलीन, एथिलीन एल्कीन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह CH3 CH3 और यहाँ Br है सपोज करिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यह आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यह बीटा हो जाएगा, यह अल्फा हो जाएगा, अल्फा से Br निकल जाएगा, इन दोनों में से किसी एक से हाइड्रोजन आप निकाल दो, प्लस KOH ALC है ना, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, 1 प्रोटीन बनता है, 1 प्रोटीन बनता है। या आप यहां से निकालो अथवा यहां से निकालो, तो क्या बन जाएगा 1 प्रोपीन बन जाएगा। तो यह क्या कहलाता है, विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहाइलोजीकरण, विहाइड्रो मतलब निकाल लो, विहाइड्रोहाइलोजीकरण अभिक्रिया, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आप देखिए। अब है सैंड-जैक, ठीक है, तो सैंड-जैक रूल में क्या है कि आपको क्या है कि बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा कार्बन तो बहुत हो सकता है, सैंड-जैक नियम, सैंड-जैक नियम कह रहा है यदि एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है, निष्कासित होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यह सैंड-जैक का रूल है। जैसे देख लीजिए यहाँ कि CH3 CH2 CH और CH3 और यहाँ पर सपोज करिए कि Br, तो यह भी बीटा हो गया और यह भी बीटा हो गया। ठीक है, तो सैंड-जैक रूल कहता है कि यदि एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन हो, एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन, यहाँ भी बीटा है और यहाँ भी बीटा है, ठीक है, जुड़ा हो, तो बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो मुख्य उत्पाद बनाएगा। समझ गए जी? यदि एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन हो, बीटा हाइड्रोजन जुड़ा हो या बीटा कार्बन हो, तो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होता है, तो यह सैंड-जैक का रूल कहलाता है। अब प्लस KOH क्या एल्कोहलिक होता है, एरो, तो यहां से निकल गया, तो CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो यह बनता है 2 ब्यूटीन बनता है। अब
प्लस, अब यदि यहां से निकालते हैं तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बनता है आपका 1 ब्यूटीन बनता है। यह मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद होता है, और यह गौण उत्पाद होता है। यह 81% होता है और यह 19% होता है। ठीक है, तो यह सेफ-जैप रूल है। तो 2 ब्यूटीन में भी सिस, ये 2 ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन में भी क्या हो जाता है, सिस और ट्रांस हो जाता है। 2 ब्यूटीन में भी सिस और ट्रांस होगा। ठीक है, अब देखिए 2 ब्यूटीन की बारे सिस की बात करते हैं तो CH3 C और H, डबल बॉन्ड CH3, यह ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन जो होता है वह जो होता है आपका ज्यादा मुख्य मोड स्टेबल हो जाता है, मोड स्टेबल सबसे ज्यादा स्थायित्व हो जाता है। ट्रांस का मतलब है कि यह डायगोनल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यह ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है। और सिस की बात करते हैं CH3 CH, डबल बॉन्ड CH3 और H। आप देखें CH3 ऊपर में, H इस तरफ में, एक साइड में रहता है कोई परमाणु या मूलक, तो यह हो जाता है सिस, समपाश, सिस 2 ब्यूटीन। तो यह जो होता है यह मुश्किल से 10% स्टेबल होता है, 10%। अब यह आपका 71% स्टेबल होता है। ठीक है, आज के लिए आपका इतना क्लास है। तो विलोपन अवक्रिया, सिस ट्रांस अवक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रिएक्शन रह गया है धातुओं के साथ, वह हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, इस तरह से